सो हेलो एंड वेलकम बैक। रिप्रोडक्शन एनिमल्स पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और साथ ही साथ बाकी सारे जो टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं वो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। जिसने वो क्लासेस मिस की हैं आप आई बटन के लिंक से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जाकर उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। उससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, इससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है चूज एप्रोप्रिएट आंसर। हमारे पास यहाँ पर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, हमने एक इनमें से चुनना है। ए पार्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, कहाँ होती है? तो इसका आंसर है इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। दूसरा है अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। मैंने बताया था कि टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग जो है टोटली डिफरेंट होता है, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसका आंसर है दूसरा पार्ट, मेटामॉर्फोसिस। अब सी पार्ट है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट। जाइगोट में कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो जाइगोट में हालांकि मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई आते हैं, लेकिन वो फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इसमें आएगा आंसर 1, दूसरा पार्ट इसका आंसर है जो कि है 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इंडिकेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर मैंने आंसर लिखे भी हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस एनिमल से यंग वन होते हैं तो नहीं होते हैं, वो एग देते हैं, तो ये है फॉल्स। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। ईच स्पर्म जो है वो सिंगल सेल है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, स्पर्म जो है वो सिंगल सेल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, बिल्कुल होती है। फ्रॉग में एग जो है, मैंने कहा था कि स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में या कुछ ऐसी जगहों पे वाटर के पॉन्ड्स जो हैं उनमें एग्स देते हैं, तो वहाँ पर बाद में जो मेल है वो उस पर स्पर्म डिपॉजिट करता है। नेक्स्ट है न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल इज कॉल्ड गैमीट। फॉल्स। गैमीट नहीं कहते हैं, गैमीट तो वो सेल होता है। तो नया इंडिविजुअल जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बेबी जो है, फीटस जो है, उसका जो बेबी बनता है, चाइल्ड जो आता है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एग जो है फर्टिलाइजेशन के बाद, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बिल्कुल ट्रू, सिंगल सेल ही होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है, जाइगोट बनता है, वो सिंगल सेल्ड होता है। अब एफ पार्ट है हमारे पास एमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। एमीबा बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, तो कैसे करता है? फॉल्स है, फिशन से करता है, बडिंग से हाइड्रा करता है। फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फॉल्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। एच पार्ट बाइनरी फिशन इज मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बिल्कुल बाइनरी फिशन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। A zygote is formed as a result of fertilization, बिल्कुल ट्रू, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, नो, एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डिफरेंस, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। अब जाइगोट जो है इट इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। पहली चीज, जाइगोट में मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं। इट इज फाउंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फीटस जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद बनता है, ठीक है। जब जाइगोट मल्टीसेलुलर हो जाता है, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। फिर उसके बाद उसकी जब डेवलपमेंट हो जाती है, जब उसमें ऑर्गन आइडेंटिफाई होने लगते हैं, उसको हम फीटस कहते हैं। जाइगोट इज सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, ये सिंगल सेल्ड है, ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। फीटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। इट हैज नो बॉडी पार्ट्स, जाइगोट में कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इट हैज ऑल बॉडी पार्ट्स, इसमें सभी बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं और आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव 2 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स नहीं होते हैं, फ्यूजन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होती है, सिंगल पेरेंट से नया इंडिविजुअल बनता है, इसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर 2 मेथड्स जो आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, आपने वही यहाँ भी डिस्कस करने हैं। पहला है बडिंग। इट इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ बड और बल्ज डेवलप्स ऑन ए पेरेंट बॉडी, दिस बड enlarges in size and finally gets detached from parent body to form new individual। यही यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है।
रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, एक बड डेवलप करता है, पेरेंट बॉडी पे इनलार्ज करता है, साइज में बढ़ता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच करता है और नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है फिशन। फिशन जो है इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल। पेरेंट बॉडी खुद से डिवाइड होती है, अब वो 2 इंडिविजुअल बना सकती है या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल भी बना सकती है। सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होती है। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस उनका डिवाइड करता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और 2 नए इंडिविजुअल बनते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये था आज की क्लास के बारे में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। फिलहाल अभी के लिए फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।